तो अभी गोमो स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर में एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। तो वहीं बैठे हैं, ओम नमः शिवाय लिखा था, एकदम आकर्षित लगा हमको। तो वहाँ छोटा सा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो वहीं अभी प्रणाम वनाम करके हाथ पैर धो के पानी वानी भर के बैठे हैं अभी इंतज़ार में, क्योंकि ऑटो वाला का कुछ दिक्कत, मतलब वही है कि सवारी होगा उसके बाद ही जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि सवारी ऐसा आ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। अभी कोई दोस्त आता है तो दोस्त को बुलाए हैं, तो अभी उसी के साथ जाएंगे हम लोग। और फिर हम लोग आगे का देखते हैं, प्लान बाद में डिसाइड होगा। जो प्लान पहले से कर लिया जाए वो प्लान क्या बाद में डिसाइड होगा कैसे क्या। तो स्वागत है आपका धनबाद के कोयला नगरी गोमो में, जहाँ हर दिन ये भारी भरकम ट्रक 100 से ज़्यादा टन कोयला लादे पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। ये ईंटें भट्टे हैं जहाँ पर मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं और फिर कोयला की सहायता से उन्हें पकाया जाता है। ऐसे भी औरतें हैं जो अपने घर के सामग्री के लिए, खाना बनाने के लिए कोयला इकट्ठा करके ले जा रही हैं। यहाँ गोमो में, धनबाद के क्षेत्र में आज दिखाएंगे कैसे खुले खदानों में धरती को चीर कर कोयला निकाला जा रहा है। गोमो के लोग और धनबाद के लोग ज़्यादातर कोयले पर जीते हैं, लेकिन सांस की तकलीफ उनकी साथी है। बच्चे धूल से खेलते हैं, माएँ खांसती रहती हैं। ये ब्लैक गोल्ड भारत की बिजली बनाता है, लेकिन धरती के फेफड़े काटता है। ट्रक ट्रैफिक से सड़कें तंग, लेकिन हजारों को रोजगार मिलता है। गोमो जंक्शन से कोयला ट्रेनें चलती हैं, पूरा इलाका ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की खदानों से डेली बड़े बड़े ट्रकों से 10,000 टन से भी ज़्यादा कोयला निकाला जाता है और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाता है। लास्ट में हम झारखंड आए हैं, जिसमें धूले धूले खाली। यहाँ के ट्रकों के लिए कोयला आम बात है। डेली बेसिस पे 100 टन कोयले से ज़्यादा लाद कर पहाड़ पे चढ़ते हैं, उतरते हैं। ट्रेन से उतरते ही मुझे सबसे पहले जो गंध आई थी वो कोयले की ही आई थी। उसके बाद से मुझे ज़मीन तक काला दिखने लगा। फिर ये सुनहरा सा एक वाटरफॉल टाइप मुझे दिखा, जिसने झारखंड की खूबसूरती को निहार दिया। ये एक डैम है जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गोमो के नज़दीक, चंद्रपुरा के नज़दीक। यहाँ पर आसपास में बिल्कुल शांति है। ये एक पिकनिक स्पॉट है उस एरिया के लिए। ये बड़े बड़े डंपर ट्रक, जिन्हें बेलाज कहते हैं, 200 मीटर गहरे गड्ढे में कोयला भरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ते वक्त धूल का गुब्बारा बनाकर निकलते हैं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये सभी ट्रकों के लिए ये आम बात है, चढ़ना उतरना। और ये सभी हैं गोमो के मगमा एरिना एरिया, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का घर है। ये रोज़ 10,000 टन से ज़्यादा कोयला निकाला जाता है यहाँ से। ये विशाल डंपर ट्रक, सब जिन्हें बेलेज और कैट ट्रक कहते हैं, 200 मीटर गहरे गड्ढे में कोयले को निकालते हैं और ऊपर आते हैं और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजते हैं। ऊपर चढ़ते वक्त धूल का गुब्बारा बनाते हुए निकलते हैं, सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे स्थिति में ये ट्रक डेली काम करते हैं। हेलो गाइस, देखो गाइस, हम लोग अभी धनबाद में, कहीं तो है धनबाद में, तो माइन उन है पूरा। तो हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गूदा चाहिए यहाँ आने के लिए। घर में बैठ के खाली रील देखने से नहीं होता है, स्पेशल मैसेज। ये जगह हमें गोमो और धनबाद का काला सच दिखाती है, जहाँ पर पावर की कीमत पर इंसान और प्रकृति का बलिदान कैसे है, क्या हुआ है, इन सब चीज़ों का स्वीकृत रूप है ये। यहाँ के लोग बहुत ही तकलीफ भर से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन कोई और चारा ना होने के कारण में इन सभी जहरीली धुओं और जहरीले गैसों के बीच में उन्हें रहना पड़ रहा है। ये जो धुआं निकल रहा है इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो बहुत ही जहरीला है। मुझे भी वहाँ जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि बिना मास्क के ये धुआं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था इन्हेल करने में। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए आम बात हो गया है। उन्हें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि धुआं है या ज़मीन फटा हुआ है कि उसमें आग निकल रहा है, क्योंकि ये उनके लिए अब आम हो चुका है। यहाँ के ज़्यादातर लोगों के चेहरों पर कोयला जमा रहता है, उसकी धूल जमी रहती है, क्योंकि यहाँ के पर्यावरण में ही उसकी धूल घूम रही है। आसपास के गांव कोयले पर जीते हैं, लेकिन फेफड़े की कीमत देते हैं। स्थिति देख ही सकते हैं, ज़मीन फट के धुआं निकल रहा है, पूरा जगह जगह कोल एक्सट्रैक्ट्स के पहाड़ है, मास्क लगाना पड़ रहा है, ऐसा स्थिति है इस एरिया में। तो फिर भी लोग
सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। ये जो पीछे पहाड़ है कोल एक्सट्रैक्ट का पहाड़ है, नीचे माइनिंग हो रहा है। तो यही है, निकले आए थे। सिर्फ वीडियोस से डॉक्यूमेंट्रीज से उतना आइडिया नहीं मिल रहा था, पहुंच गए ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए। सही है, रिकमेंड नहीं करूँगा आने के लिए, सेफ़ बिल्कुल नहीं है। बहुत हम लोग डिस्टेंस लेके और जानकार व्यक्ति का नॉलेज से देख रहे हैं। बाकी सबसे दूरी रहना, ज़मीन बिल्कुल फट चुका है, जगह जगह दरार पड़ गए। आने वाले कुछ सालों में पूरा या तो ढह जाएगा या तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनी होगा। ऐसे यहाँ ही देखो पूरा धुआं निकल रहा है। तो अब लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। भविष्य में क्या होगा इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि गोमो के लोग कोयले पर ही जीते हैं। उनका आज भी कोयला है, कल भी कोयला है, लेकिन सांस की तकलीफ़ उनकी साथी है। उन्हें अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ आग लगा है, कहाँ धुआं है, कहाँ माइन है, कहाँ दिक्कतें हैं। वो अब इसके लिए यूज़ टू हो चुके हैं। सभी बच्चे धूल में खेलते रहते हैं, माएँ खांसती रहती हैं, पिता फिर भी खदान में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये ब्लैक गोल्ड एरिया है, बिजली बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहीं का है, लेकिन धरती के फेफड़े काटता है। धनबाद झारखंड का कोयला नगरी है। गोमो की विशाल खदानों से गूंजती रहती है ये आवाज़ें। हेलो गाइस, फिर से हम लोग धनबाद में हैं, धनबाद के किसी कोने में है। यहाँ माइन है, पूरा खदान पूरा चल रहा है। धनबाद को नोच नोच के निकाला जा रहा है सब कुछ। और उसी में मेन तो हम देखने आए थे ज़मीन का आग, धधकता हुआ ज़मीन जो यही है। यही देखने में तो हम लोग का हालत ख़राब हो गया है। अब वापस जा रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं, ऑडियंस गिर जाएगा। बाहर रहना है तो रिकमेंड नहीं करेंगे कि यहाँ पे आइए, सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो तो बस चूल था तो आ गए हम, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। धन्यवाद। और बस इसी प्रकार इन सब का व्यू लेते लेते, समझते समझते कि यहाँ क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब की आकृति करते करते समय बीत जाता है और हमारे जाने का समय आ जाता है। फिर हम वहाँ से स्टेशन के लिए टोटो करते हैं। स्टेशन पहुंचने के उपरांत कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें मेमू ट्रेन मिलता है, जिसे हम बोर्ड करते हैं और गोमो को अलविदा कहते हुए धनबाद को छोड़कर आसनसोल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इसी प्रकार रात्रि में मेमू ट्रेन से हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान आसनसोल तक जाने के लिए निकल जाते हैं। और रात्रि का मज़ा लेते हुए, ट्रेन का मज़ा लेते हुए हम लोग कुछ समय बाद आसनसोल पहुंच जाते हैं। आसनसोल पहुंचने के उपरांत हमें ज्ञात होता है कि ट्रेन अभी 2 घंटा और लेट है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3, तो अभी 5 बजे तक हमें यहाँ इंतज़ार करना होगा। तो यहाँ बैठकर मैं सभी ट्रेन का शॉट लेने लगता हूँ और कुछ वीडियोस एडिट करने लगता हूँ। तभी उपरांत हमारे सामने से मिथिला एक्सप्रेस क्रॉस होती है, जो कि सीतामढ़ी से कलकत्ता तक चलते हैं। फिर ये ट्रेन क्रॉस होने के उपरांत हम लोग का ट्रेन आता है, जिसे हम लोग बोर्ड करते हैं, बीकानेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसके उपरांत हम लोग वहाँ से बर्धमान उतरते हैं। बर्धमान से हम लोग लोकल लेके आ जाते हैं रूम। सही सलामत एकदम कंप्लीट।